केम छो मित्रों, क्या वो पेंगुइन बहादुर था या बस बहुत ज्यादा डर गया था? अगर सुरक्षित रास्ता और जिंदगी तुम्हारे ठीक सामने हो तो कोई जानबूझकर मौत की तरफ अकेले क्यों निकल पड़ता है? और अगर कोई अकेले चलता है पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर, तो क्या वो हमेशा सही होता है या कभी कभी अकेलापन सिर्फ एक गलती होती है? आज की कहानी एक जानवर की है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे देखेंगे आपको लगेगा कि ये कहानी उस जानवर की नहीं, शायद मेरी है। कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे ठंडे कोने से, अंटार्कटिका। साल 2007 एक फिल्म मेकिंग क्रू वहां पहुंचा था नेचर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। वहां का नियम बहुत साफ है, जिंदा रहना है तो साथ रहो। हजारों पेंगुइन एक साथ झुंड में खड़े रहते हैं, एक दूसरे से सटकर, ताकि वो बर्फीली हवाओं से बच सके। उनका रूटीन फिक्स है, समुद्र की तरफ जाओ, खाना ढूंढो, वापस आ जाओ और अपने ग्रुप के बीच सुरक्षित रहो। यहाँ मैं का कोई वजूद नहीं है, यहाँ सिर्फ हम है। भीड़ ही सुरक्षा है, भीड़ ही जिंदगी है। अगर कोई पेंगुइन गलती से रास्ता भटक भी जाता है तो वो तुरंत दौड़कर वापस अपने ग्रुप में आ जाता है, क्योंकि उसे पता है अकेले रहने का मतलब है मौत। लेकिन उस दिन उन हजारों की भीड़ में एक पेंगुइन कुछ अलग सोच रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, तभी एक पेंगुइन रुक गया। उसने अपने साथियों को देखा जो समुद्र की तरफ जा रहे थे, जहां खाना था, जहां जिंदगी थी। लेकिन फिर उसने अपना सर घुमाया, उसने पीछे देखा। वहां क्या था? वहां समुद्र नहीं था, वहां खाना नहीं था, वहां सिर्फ सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई बंजर सफेद बर्फ थी और दूर दिखते पहाड़। और फिर उसने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था, वो पलटा और पहाड़ों की तरफ चलने लगा। फिल्म मेकिंग क्रू और साइंटिस्ट हैरान थे। उन्हें लगा शायद वो कंफ्यूज हो गया है, शायद उसे दिशा का भ्रम हो गया है। उन्होंने उसे पकड़कर वापस ग्रुप की तरफ मोड़ने की कोशिश भी की। उसे बताया, देखो सही रास्ता ये है, तुम्हारे दोस्त यहाँ है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छोड़ा, वो पेंगुइन दोबारा पलट गया और वापस उसी मौत के रास्ते पर चलने लगा, अकेला। वो चलता रहा, 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, वो अपने घर से लगभग 70 किलोमीटर दूर निकल गया। जरा सोचिए, 70 किलोमीटर उस बंजर जमीन पर, जहां उसके छोटे छोटे पैरों के लिए हर कदम एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। वो थकता था, वो बर्फ पर पेट के बल फिसलता था, वो गिरता था, वो रुककर सांस लेता था। उसके सामने वो विशाल पहाड़ थे, वो पहाड़ जहाँ न पानी था, न मछली थी, न कोई दूसरा पेंगुइन। वहाँ सिर्फ एक चीज उसका इंतजार कर रही थी, एक दर्दनाक मौत। क्यों? आखिर क्यों? उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या उसे कोई आवाज सुनाई दे रही थी जो बाकियों को नहीं सुनाई दे रही थी, या वो पागल हो गया था? वो कैमरामैन, वो साइंटिस्ट, वो बस उसे दूर जाते हुए देखते रहे। वो उसे बचा नहीं सकते थे, क्योंकि नेचर के नियम में दखल देना मना है। वो बस एक विटनेस बन सकते थे। उस वक्त उस सफेद सन्नाटे में जब वो पेंगुइन एक छोटे से बिंदु की तरह दिख रहा था, तो किसी को नहीं पता था कि वो क्या साबित करने निकला है, हिम्मत या बेवकूफ़ी। अब यहाँ पर दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। हम जो उसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम उस छोटे से पेंगुइन में एक हीरो तलाशने लगते हैं, एक बागी, एक क्रांतिकारी। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है, भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन अकेले चलने के लिए जिगरा चाहिए। हो सकता है, बस हो सकता है कि वो पेंगुइन गलत नहीं था। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा देख रहा था जो बाकी हजारों पेंगुइन नहीं देख पा रहे थे। प्रकृति का इतिहास उठाकर देख लो, विकास कैसे होता है जब कोई एक जानवर पुरानी लकीर छोड़कर नया रास्ता चुनता है। अगर हर मछली पानी में ही रहती और जमीन पर आने का रिस्क न लेती, तो आज हम इंसान यहाँ नहीं होते। अगर हमारे पूर्वज गुफाओं में ही रहते, सुरक्षित बैठे रहते और समंदर पार करने का खतरा न उठाते, तो नई दुनिया की खोज कभी नहीं होती। शायद उस पेंगुइन के अंदर हजारों साल पुराना कोई इंस्टिंक्ट जाग गया हो। शायद उसे लग रहा हो कि उस पहाड़ के पीछे एक नई दुनिया है, एक बेहतर जगह है। उसका वो अकेलापन हमें बेवकूफ़ी लग सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर एक्सप्लोरर को शुरुआत में लोग पागल ही कहते हैं।
जब वो बर्फ पर गिर रहा था तो शायद वो हार नहीं मान रहा था, वो एक नई उम्मीद का बोझ उठा रहा था। यह नजरिया हमें अच्छा लगता है। यह हमें महसूस कराता है कि वो पेंगुइन एक योद्धा था जो अपनी शर्तों पर जी रहा था। लेकिन एक दूसरा सच भी है, एक ऐसा सच जो इतना रोमांटिक नहीं है, जो कड़वा है। क्या होगा अगर वो कोई हीरो नहीं था? क्या होगा अगर वो बस टूटा हुआ था? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कभी कभी बहुत ज्यादा डर या बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिमाग के तार हिला देता है। हो सकता है कि उस कॉलोनी का शोर, वो धक्का मुक्की, वो रोज की जद्दोजहद उसके लिए बर्दाश्त के बाहर हो गई हो। कभी कभी हम आगे बढ़ने के लिए नहीं भागते, कभी कभी हम बस भागने के लिए भागते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस हमें इतना पता होता है कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते। सोचो जरा, क्या वो पहाड़ों की तरफ इसलिए जा रहा था क्योंकि उसे वहाँ जाना था, या वो इसलिए जा रहा था क्योंकि उसे अपनी ही कॉलोनी डरावनी लग रही थी? उसने सेफ जोन को छोड़ा, यह उसकी हिम्मत नहीं थी, यह शायद उसका पैनिक अटैक था। उसने जो किया वो एक्सप्लोरेशन नहीं था, वो एक सुसाइड थी। लेकिन अनजाने में वो बस चलता गया इस उम्मीद में कि शायद कहीं तो शांति मिलेगी। लेकिन उसे शांति नहीं मिली, उसे सिर्फ मौत मिली। हर अकेलापन हिम्मत नहीं होता मेरे दोस्त। कभी कभी अकेलापन सिर्फ एक चीख होती है जो किसी को सुनाई नहीं देती। अब आप उस पेंगुइन को किस नज़र से देखते हैं? अगर आप उसे बहादुर मानते हैं तो उसका अंत एक ट्रेजेडी है, एक हीरो जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। और अगर आप उसे डरा हुआ मानते हैं तो उसका अंत एक रिलीफ है, उसने उस शोर से आज़ादी पाली। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हम उस पेंगुइन के दिमाग को कभी नहीं पढ़ सकते। हम इंसान हैं, हम हर चीज़ में मतलब ढूंढते हैं, हम उस जानवर पर अपनी फीलिंग्स थोप रहे हैं। लेकिन वो पेंगुइन, वो बस चल रहा था बिना किसी फिलोसॉफी के, बिना किसी मोटिवेशनल कोट्स के। उसके पैरों में दर्द था, पेट में भूख थी और सामने मौत खड़ी थी, फिर भी उसने मुड़कर नहीं देखा। तो सवाल अब भी वहीं खड़ा है और यह सवाल आपको सोने नहीं देगा। वो आगे बढ़ा था या वो भागा था? उसने अपनी ज़िंदगी को मीनिंग दिया या उसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया? वो पेंगुइन अब जा चुका है, बर्फ ने उसके निशान मिटा दिए होंगे, लेकिन उसकी कहानी हमारे गले में एक गांठ की तरह क्यों अटक गई? हम एक जानवर के लिए इतना क्यों महसूस कर रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि जब हम उस पेंगुइन को उस कॉलोनी से दूर जाते हुए देखते हैं तो हमें उसमें हम दिखाई देते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में एक कॉलोनी है, वो 9 to 5 की जॉब जो हमें सुरक्षित तो रखती है लेकिन अंदर से मार रही है। वो रिलेशनशिप जो सिर्फ नाम का है, जिसमें कोई गर्माहट नहीं बची। वो समाज का दायरा जहाँ सब एक ही दिशा में चल रहे हैं और हम सब के मन में कभी न कभी वो ख्याल आता है, क्या होगा अगर मैं बस मुड़ जाऊं? क्या होगा अगर मैं यह सब छोड़कर अपने पहाड़ों की तरफ चल पड़ूं? वो पहाड़ कुछ भी हो सकते हैं, आपका वो स्टार्टअप का सपना, आर्टिस्ट बनने का वो जुनून, या बस सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाने की चाहत। वो पेंगुइन उस पल में हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रतीक बन जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक कड़वा सच है जिसे मोटिवेशनल स्पीकर्स अक्सर छुपा लेते हैं। हर बार भीड़ से अलग चलना सही नहीं होता। कभी कभी हम अपने डर को हिम्मत का नाम दे देते हैं और कभी अपनी हिम्मत को बेवकूफ़ी साबित कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर वो पेंगुइन वापस मुड़ जाता, अगर वो अपनी कॉलोनी में लौट जाता, तो क्या वो हार होती? शायद नहीं। कभी कभी असली हिम्मत आगे बढ़ने में नहीं, वापस लौटने में होती है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अपने लोगों के लिए, उस शोर को बर्दाश्त करने के लिए भी एक अलग तरह का जिगरा चाहिए होता है। हर लौटना हार नहीं होता और हर आगे बढ़ना जीत नहीं होता। उस पेंगुइन ने जो चुना वो उसका सच था। सवाल यह है, आपका सच क्या है? क्या आप पहाड़ों की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपको पहाड़ पसंद है, या इसलिए क्योंकि आपको अपनी कॉलोनी से नफरत है? फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। किसी चीज़ के लिए जाना और किसी चीज़ से भागना, दोनों का अंजाम अलग अलग होता है। अगर आप आज अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको अकेला रास्ता चुनना है, तो उस पेंगुइन को शायद याद रखना। अकेले चलने का मतलब फिल्मों जैसा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता। अकेले चलने का मतलब है ठंडी हवा, फिसलन, गिरना और कोई उठाने वाला न हो। वहाँ ताली बजाने वाले नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको खुद अपना साथी बनना पड़ेगा। हो सकता है आप 70 किलोमीटर चलकर भी मंजिल तक न पहुँचे,
हो सकता है अंत में सिर्फ मौत मिले, यानी फेलियर मिले, लेकिन जो लोग चलते हैं उन्हें अंत से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है इस बात से कि कम से कम उन्होंने रास्ता चुना, उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी, चाहे वो ट्रेजेडी ही क्यों ना हो। तो अंत में मैं आपको किसी जवाब के साथ नहीं छोड़ सकता, मैं आपको बस उस पेंगुइन की जगह खड़ा करना चाहता हूँ। कल्पना करो तुम्हारे पीछे वो सुरक्षित दुनिया है जहाँ खाना है, लोग है, लेकिन शोर है, और तुम्हारे सामने मीलों तक फैली खामोश बर्फ है, दूर दिखते धुंधले पहाड़ है, हवा तेज है। तुम क्या करोगे? वापस मुड़ जाओगे या अपना पहला कदम उठाओगे? और जो भी तुम करोगे वो हिम्मत होगी या डर? इस बारे में सोचना जरूर, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था, यह कहानी उस पेंगुइन की नहीं थी, यह कहानी तुम्हारी थी। दोस्तों, हम अक्सर कहानियों में हैप्पी एंडिंग ढूंढते हैं, लेकिन असल जिंदगी की कहानियां अधूरी होती है, बिल्कुल उस पेंगुइन की तरह। इस चैनल पर मेरा मकसद आपको सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है, मेरा मकसद है उन सवालों को उठाना जिनसे हम भागते हैं। अगर आज इस अकेले पेंगुइन ने आपको आपके अंदर के अकेलेपन से मिलवाया है, अगर आज आपको लगा कि यह वीडियो सिर्फ एक जानवर की नहीं, आपकी बात कर रहा था, तो आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। मैं वादा नहीं करता कि यहाँ हर कहानी आपको खुश करेगी, लेकिन वादा करता हूँ कि हर कहानी आपको महसूस कराएगी। अगर आप ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियों के साथ चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली बार जब हम किसी अनजान रास्ते पर चले तो आप अकेले न हो। मैं हूँ नीरज और मैं आपका इंतजार करूँगा अगले पड़ाव में। जय हिंद।